इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया। कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी माँग ली और किसी को माफ़ कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल फिर से आपका स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग इस प्रकार है, शेर सिंह वैसे तो बहुत अच्छा राजा था, मगर वो उस समय बहुत क्रूर हो जाया करता था। जिस समय किसी को सजा देनी होती थी, उसके लिए सजा में किसी को भी उस कुत्ते के बाड़े में डाल देना। जो कुत्ते बहुत खुकार होते थे उसे नोच नोच के खा जाया करते थे। छोटी बड़ी सजा कुछ नहीं होती थी, सारी सजा एक। किसी वजह से एक बार राज्य के मंत्री से भी एक गलती हो गई अनजाने में, और सजा वही तय थी। मंत्री ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज मुझे 10 दिन की मोहलत दे दी जाए। मैंने 20 साल तक आपकी सेवा करी है, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी सजा कम कर दे। राजा ने बोला, चलो इतना तो कर ही सकता हूं। मंत्री 10 दिन तक गायब। 11वें दिन वो वापस राज्य में आया, दरबार में पेश हुआ और सजा की ख्वाहिश करी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, डाल दो इसे कुत्ते के बाड़े में। मगर ये क्या, बजाय कुत्ते उसे नोच के खाने के, वो उससे प्यार कर रहे हैं, उसे चाट रहे हैं, उससे खेल रहे हैं। राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा, ये क्या हो गया। उसे बाड़े में से वापस बुलाया गया। कारण पूछा गया कि मंत्री जी ये कैसे संभव हुआ। मंत्री जी ने कहा, अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं आगे बताऊं। पहले चलो क्षमा किया। मंत्री ने बोला, मैंने 10 दिन तक मोहलत मांगी आपसे, और आके इन कुत्तों की मैंने बहुत सेवा करी, इन्हें नहलाया धोलाया खिलाया, और आज रिजल्ट ये है कि ये बजाय मुझे खाने के मुझसे प्यार कर रहे हैं। इसके विपरीत महाराज, मैंने आपकी 20 साल सेवा करी और 20 सालों में आपने मुझे समझ नहीं पाए। तो कहने का सार ये है, हम कई बार ऐसे अंधे हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले ने किस परिस्थिति में, किस माहौल में आके कुछ ऐसी गलती कर दी जिसे आपने माफ नहीं कर पाया। हम उस चीज को लेके मन में रख लिए और उसके प्रति द्वेष भाव पाल लिए, जिसके रिजल्ट हम उसकी जिंदगी तो खराब कर ली, हम अपनी जिंदगी भी नरक में डाल लेते हैं। या 4 दिन की जिंदगी लेके हम आए हैं इस दुनिया में, हमें कब खुश होना है कब दुख होना है हम ये विचार भी नहीं कर पाते हैं, और उस 4 दिन की जिंदगी को हम दुख में व्यतीत करके खत्म कर देते हैं। हम ऐसे कैसे नासमझ बन जाते हैं। हमारे पास तो विवेक है। अरे वो पशु है, वो भी प्यार की भाषा समझता है, और हमारे पास विवेक होते हुए हम उससे समझ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि एक रस्सी पे गांठ लग जाए तो कुएं से बाल्टी निकालने वक्त भी हमें तकलीफ होती है, वो बार बार चरखे पे से बाहर निकल जाती है। शरीर में कहीं गांठ हो जाए तो बार बार दिमाग हमारा उस गांठ की तरफ जाता है। तो हम ऐसी गांठ पालते ही क्यों हैं। हमें ऐसी गांठ को निकाल फेंकना चाहिए, और जब तक हम उस गांठ को निकाल के नहीं फेंकेंगे तो हमें सुख का एहसास हो ही नहीं पाएगा, हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसे लगा आज आपको ये प्रसंग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब आप जो कर रहे हैं, यही मेरा फ्यूल है, यही मेरा पेट्रोल है, जिसके वजह से मैं आज चल पा रहा हूँ। और
अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।